सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ये दोनों सेम टर्म है, इनका सेम कॉन्सेप्ट है, सेम लॉजिक है। जिस भी जगह पे रियलाइजेशन या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट की बात हो तो आपने समझ आना इनका सेम लॉजिक है। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? जिनको फॉलो करके हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये सारे क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं। इन पे भी वैसे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उधर से जाकर आप इन कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो होता है ना, हमें बताता है कि जब आपको पता चल जाए कि आपका रेवेन्यू रियलाइज हो गया है। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है कि जब आपका रेवेन्यू आपको पता चल जाए कि आपको मिल जाना है तो उस टाइम पे आपने रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग कर लेनी है। जब भी आपको पता चल जाए कि आपका रेवेन्यू रियलाइज हो गया है, आपको मिल जाना है, तो उस टाइम पे आपने अपने रेवेन्यू की एंट्री, आपने रेवेन्यू की अकाउंटिंग पीरियड में उसकी एंट्रीज कर देनी है। या इसका एक और लॉजिक भी लिया जा सकता है कि आपको पता चल गया आपकी रेवेन्यू आपको रिसीव हो गया है। जैसे एक कस्टमर है, वो ऑर्डर करता है कि सर मुझे इतने मटेरियल चाहिए, इतनी प्रोडक्शन चाहिए, तो आपके पास प्रोडक्शन अवेलेबल है, प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आपको पता चल गया ऑर्डर मिल गया, तो आपको पता चल गया यार रेवेन्यू मेरा रियलाइज हो गया, मुझे अभी ये रेवेन्यू मिलना ही मिलना है। तो उस टाइम पे उसी वक्त आप इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। या आप कोई गुड्स जो है वो क्रेडिट पे, उधार पे बेच देते हैं, आप कोई गुड्स जो है वो उधार पे बेच देते हैं, तो आपको पता है पैसे आ जाने उस बंदे से, सेल आपने कर दी, तो जिस दिन आपने उधार पे प्रोडक्ट बेची उसी टाइम जो रेवेन्यू एक किस्म का आपको मिलना है, अभी मिला नहीं, मिलना है, पर रियलाइज तो हो गया ना, आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो बंदा कह कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके साथ कि वो आपको इतनी तारीख को पैसे देगा। तो वो फिर क्या है, उस टाइम आपको रियलाइज हो गया कि ये आपको रेवेन्यू मिलना है, तो आपने उसको रिकॉर्ड कर देना है। या इंटरेस्ट हो गया, आपने कोई बॉन्ड खरीदा है, तो आपको पता है यार इसके ऊपर साल बाद मुझे मिल जाना है, कमीशन मिल जाना है, मुझे कोई इंटरेस्ट मिल जाना है, या मुझे शेयर पे डिविडेंड मिल जाना है। तो आपको जब रियलाइज हो जाता है कि मुझे ये डिविडेंड मिल जाना है, कंपनी अभी ग्रोथ में है, या मैंने ये काम कर लिया, मुझे ये कमीशन अभी मिल जाना है, या मेरे बॉन्ड की जो डेट है वो होगी, या मुझे ये इंटरेस्ट मिल जाना है, तो आप जब आपको रियलाइज हो जाता है कि ये मुझे मिल जाना है, कंफर्म हो जाता है, तो फिर आप उस टाइम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है। आपने कोई गुड्स सेल कर दी, तो आपने ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप, हो सकता है कि जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो उस टाइम जब आपने परचेज किया है, प्रोडक्शन कर लिया है, तो उस टाइम भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी जो सेल्स हैं हो सकती हैं। पर बेसिक इसका जो लॉजिक है ना, ये बता रहा है कि हमें कि जब आपको रियलाइज हो जाए कि ये जो रेवेन्यू है आपको मिल गया है या आपको मिल जाना है, जब आपको कंफर्म हो जाए कि ये मिल गया है या मिल जाना है, तो उस टाइम आपको इसकी रिकॉर्डिंग रेवेन्यू की कर लेनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमें बेसिकली ये बताता है। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।